पाठ 15 डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। भारत माता को अपने जिन महान सपूतों पर गर्व है, उनमें एक नाम डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन का भी है। 20वीं सदी के भारतीय वैज्ञानिकों में उनका स्थान सबसे ऊंचा है। उन्होंने अपना सारा जीवन विज्ञान को ही अर्पित कर दिया। रमन प्रभाव नामक वैज्ञानिक खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे भारत ही नहीं, एशिया महाद्वीप के ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला। इससे विश्व भर में भारत का नाम ऊंचा हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें राष्ट्रीय आचार्य का सम्मान मिला। भारत सरकार ने उन्हें 3000 रुपए महीना की वृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान की। उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें अन्य अनेक पुरस्कार तथा सम्मान भी प्रदान किए। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु में चेन्नई के निकट त्रिचनापल्ली नामक नगर में 7 नवंबर 1888 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर हाई स्कूल में अध्यापक थे। बाद में वे विजयपट्टनम के हिंदू कॉलेज में भौतिक विज्ञान के लेक्चरर बने। वहीं पर बालक रमन की प्राइमरी शिक्षा पूर्ण हुई। बालक वेंकट रमन को पढ़ने का बहुत शौक था। उसका अधिकतर समय विज्ञान की किताबों को पढ़ने में ही बीतता था। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते रमन ने विज्ञान की अनेक पुस्तकें पढ़ डाली थीं। स्कूल के अध्यापक उसकी विज्ञान में रुचि को देखकर दंग रह जाते थे। वेंकट रमन भी अपनी रुचि के कारण विज्ञान की पुस्तकों के साथ दिन रात एक किए रहता था। इतनी ज्यादा मेहनत करने से वह बीमार पड़ गया। इससे उसकी पढ़ाई में बाधा आ गई। उसे स्वस्थ होने में कई महीने लग गए। इसके बावजूद उसने 10वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंक लेकर पास कर ली। उस समय उसकी आयु मात्र 12 वर्ष थी। रमन की प्रतिभा को देखते हुए पिता ने उसका दाखिला प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास अब चेन्नई में करवा दिया। उस छोटे से बालक को कॉलेज में बैठे देख कई प्रोफेसर चक्कर में पड़ गए। उन्हें लगा कि गलती से कोई स्कूल का छात्र कॉलेज में चला आया है। लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता लगा तो वे भी हैरान हुए। बाद में जब इस छोटे से कद और कम आयु के होनहार छात्र ने विज्ञान के विषय में अपनी प्रतिभा दिखाई तो वे दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो गए। रमन ने भौतिक विज्ञान के साथ साथ गणित एवं यंत्र विज्ञान का अध्ययन भी किया। 1904 में उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए उन्हें कई पदक और पुरस्कार प्रदान किए गए। 1907 में उन्होंने फिर से एक कीर्तिमान रचा। वे भौतिक विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में MSc की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मद्रास विश्वविद्यालय के पहले छात्र बने। सरकार उन्हें छात्रवृत्ति देकर विदेश भेजना चाहती थी, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे इस लंबी समुद्री यात्रा पर न जा सके। जब उन्हें लगा कि वे विज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वे वित्त विभाग की प्रतियोगिता में बैठ गए और इसमें भी उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। उन्हें वित्त विभाग में डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया। वित्त विभाग में कार्य करते हुए भी उनकी विज्ञान के प्रति रुचि कम नहीं हुई। वे भारतीय वैज्ञानिक परिषद के सदस्य बन गए। अब उनका वैज्ञानिकों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। उन्हें जो भी वक्त मिलता वे उसे नए नए प्रयोग करने में लगाते। 1910 में वेंकट रमन की बदली कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, में हो गई। यहाँ डाक तार विभाग में काम करते हुए वे वैज्ञानिक खोज में लगे रहते थे। भारतीय वैज्ञानिक परिषद की प्रयोगशाला में वे वाद्य यंत्रों के शाब्दिक गुणों पर शोध करने लगे। इसी दौरान उन्होंने कुछ नए वाद्य यंत्र विकसित कर लिए। किसी वैज्ञानिक के संगीत प्रेम की यह अनूठी मिसाल थी। अपनी इन खोजों के कारण विज्ञान जगत में उनकी चर्चा होने लगी। 1914 में विज्ञान के नए खुले कॉलेज में रमन भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए। यहाँ पर पहले वाले काम से कम वेतन मिलता था, लेकिन रमन प्रसन्न थे क्योंकि यह कार्य उनकी रुचि का था। 3 वर्ष बाद वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में काम करने लगे।
1921 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से इंग्लैंड की यात्रा पर गए। इंग्लैंड में उन्हें साइंस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना था। वहां से लौटते समय समुद्री यात्रा के दौरान उनके मन में आकाश के नीले रंग को लेकर कई प्रश्न पैदा हुए। अपने प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते रमन ने कई लेख लिखे, जो विज्ञान संबंधी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। परिणाम स्वरूप उनकी गिनती संसार के प्रमुख वैज्ञानिकों में होने लगी। विज्ञान रमन के लिए धर्म के समान था। वे काम को ही पूजा मानते थे। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी सेवाओं को देखते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें DSc की डिग्री प्रदान की। 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी ने फेलोशिप दी। प्रकाश के संबंध में उन्होंने जो शोध किए थे, उस पर भाषण देने के लिए उन्हें कनाडा से निमंत्रण मिला। कनाडा में रहते हुए रमन वहां के झरनों, पहाड़ियों और ग्लेशियरों का अध्ययन करते रहे। उन्हें शोध के लिए एक नया विषय मिल गया। कनाडा से वे इंग्लैंड आए और वहां से नॉर्वे तथा यूरोप के अन्य देशों में गए। इस दौरान उन्होंने अपना वैज्ञानिक शोध जारी रखा। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने एक अद्भुत खोज की। इसे उनके नाम से ही जाना जाता है, रमन प्रभाव। इस प्रभाव में उन्होंने बताया कि आकाश तथा समुद्र का जल नीला क्यों दिखता है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन धातुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता, उनमें भी प्रकाश का समावेश होता रहता है। धातुओं में एक प्रकार का वैद्युत तरल तत्व, इलेक्ट्रिकल लिक्विड एलिमेंट, गतिमान रहता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें इनमें प्रवेश कर सकती हैं। उन्होंने जो अनुसंधान किए वे हैं शब्द विज्ञान, प्रकाश और रंग, समुद्री जल का नीला रंग, किरणें एवं चुंबकीय प्रभाव। उनके इन सभी आविष्कारों को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यह खोज रमन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए इसे रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट कहा गया। इसके लिए उन्हें विश्व का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला। अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें PhD या DSc की उपाधि देकर सम्मानित किया। अनेक विदेशी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों से विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए निमंत्रण भी मिले, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा करने का ही निश्चय किया। 1933 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अवकाश लेकर वेंकट रमन बेंगलोर, जो कि अब बेंगलुरु है, के इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़ गए। वहां उन्होंने अनेक शोध कार्यों का संचालन किया। 1943 में उन्होंने रमन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस की स्थापना की। भारत स्वतंत्र हुआ तो 1954 में रमन को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। रूस ने भी अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान लेनिन शांति पुरस्कार देकर उनकी प्रतिभा का सम्मान किया। 21 नवंबर 1970 को भारतीय विज्ञान की इस महान विभूति का देहांत हो गया। अपनी वैज्ञानिक सेवाओं के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। उनके जन्मदिन 7 नवंबर को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हुए हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे।